अवध पंच में मधुकर उपाध्याय के राम राम भैया। आज प्रेमघन के जोन जिक्र किहन हम एक पिछले अंक में ई समझो कि प्रेमघन के नाव लियो और कजरी न कहो तो पूरे ना परत। काहे कि जितना कजरी गाई जात है वो चाहे जहाँ गाई जात हुए, और मिर्ज़ापुरी कजरी तो ऐसो मशहूर रही, मिर्ज़ापुरी कजरी सन्नाम कहत रहे कि ओके दुनिया भर में नाव है। बल्कि बनारस वाले कहाँ हैं, वहीं के जोन गाए वो बजावे वाले सब रहे, वह कहें कि मिर्ज़ापुर कैले गुलजार कचौड़ी गली सून कैले मलमू। सब मिर्ज़ापुर भाग भाग जाते थे। काहे कि कजरी के सबसे बड़ा सेंटर, सबसे बड़ा केंद्र कजरी के तो प्रेमघने रहे, वो मिर्ज़ापुर में रहत रहे। और जब वह अपन एक ठू पत्रिका निकालिन आनंद कादम्बिनी, तो उमा कई जने उमा जुड़े और लिखे पढ़े में उनके रहा ध्यान, वो चाहत रहे कि सबे लिखे पढ़े। तो उमा एक जने रहे, मास्टर रहे वहीं मिर्ज़ापुर में मिशन स्कूल में ड्राइंग मास्टर रहे। उनके नाम रहा रामचंद्र सुकुल, आचार्य रामचंद्र सुकुल। अब वह वहाँ जाएँ, उनके हिम्मत न पड़े। रामचंद्र शुक्ल लिखिन कि हम वहीं खड़ा रही उनके घर के बहरवा और अंदर न जाए पाई, कहे कि डर लागे, वो इतना बड़ा में नहीं, हम कैसे जाए कि उनसे काव कही। आचार्य रामचंद्र शुक्ल वो नहीं हुए जो हिंदी साहित्य के इतिहास लिखिन इतना बड़ा, और आज तक उसे बड़ा काम हिंदी साहित्य में भवे नहीं की आचार्य शुक्ल यस। तो ये बड़ी मुश्किल से गए और प्रेमगन से कहीं कि हम ये ड्राइंग वाइंग मास्टर है, ये हम ये करी थे। तो प्रेमगन कहीं ठीक। तो इन्हें आनंद कादम्बिनी पत्रिका में प्रूफ पढ़े खातिर और छपाई काम देखे खातिर वे रख लीन। अब वहीं से जो इनके जुड़ाव है वो हिंदी साहित्य में ओके कोनो दूसर मिसाल ना है, इतना बड़ा काम किए। लेकिन जोन बात हम करते हैं कजरी के, तो मने ही समझते कि कजरी माने एक कजरी है वो ऐसे गाई जाते। प्रेमगन खुदो लिखत हैं कि कजरी में कोनो लय छंद ताल ई कुल यसनाए होत कि ओमा तू ओका पक्का राग में गाए सको। वो कच्चे में चलत है, वो अपने ढंग से चलत है। और वह कजरी के दुनिया भर के नमूना है कि कैसे गाई जात है, काव कही जात है। और खाली मेहरुए ना है, मर्दों कजरी गावत हैं, वो कैसे गावत हैं, काव कहत हैं यह पे। अब कजरी जो है वो संस्कृत से आए है। कजल माने अनहियार से वो कजली भय, फिर कजली से अवधि में आए तो कजरी हो गए। वो जैसे जैसे बढ़त गए तो एक तो ये कजली है जोन प्रेमघन लिखिन, और इकट्ठा किन कुछ लिखिन, कुछ नया गढ़िन। और एक ठू कजरी में नहीं जानत है, लेकिन कमय में नहीं जानत है, एक ठू उजरी होत है। वो एक कजरी के उल्टा माने कि कजरी के जो जैसे कोनो लय सुर ताल के कोनो जरूरत ना है, जेकर जैसे मन होता है वैसे रगाई गावत है। उजरी जोन है वो बाकायदा छंद में है और पक्का राग में गाई जात है। तो उजरी है, एक ठू उजरा है। तो कजरी है, उजरी है, उजरा है। और एकरे अलावा उर्दू में कजरी है, संस्कृत में कजरी है। मने बहुत जने लिखिन, हम कुछ उदाहरण बताई दी तो और समझ में आई कि कैसे होत है। अब कजरी के एक तो यह ओका ढुनमुनिया कही जात रहा, ढुनमुनिया कजरी है। और ढुनमुनिया कजरी यह मारे है कि वो यहाँ से वहाँ लुढ़का करत है, वो जहाँ मन होता है वहरे मुड़ जात है, वैसे चली जात है। ओके कोनो ई ना है कि एक ढर्रा है कि यही मेर चली, राग है कोनो की ऐसे गाई जाई, इतना शुद्ध लागी, इतना धैवत लागी, इतना मध्यम लागी, इतना तीव्र लागी, ई कुल ना है। जैस मन भय तो अस भय। अब वह कजरी के देखो कि कैसे है। हम एक ठू बताई ढुनमुनिया के कि उमा वह कहत हैं कि नाजुक नवल नार सो पतली, नाजुक नवल नार सो पतली, बरबस कमर लचाए, और झूमत चली नार मतवारी, छतरी छाती आंचल मोहि छुपाए। ये कजरी हुए जोने में वे श्रृंगार के वर्णन किए हैं। अब वो
कजरी गावे में कैसे आवत है, और जोन है हिंदुस्तानी कजरी कैसे भय 1857 कजरी में कैसे आवत है, जोन पहला स्वतंत्रता संग्राम रहा, जोने में वे कहा था कि कैसे कजरी अंग्रेजन से हिंदुस्तानी लोग, अवधी लोग अवध के इलाका में ख़ास तौर पर अंग्रेजन से लड़े, वो कुल पूरा आवत है हुमा। अब एहमा हिंदी के जोन देसी शब्द है माने अवधिक शब्द, वो कुल मतलब इतना इस्तेमाल है ओकर कजरी में कि ओके कोनो हिसाबे किताब ना है, ओके गिनती ना हो सकत। बल्कि ये सब तो ये कहत रहे कि बनारस में जोन है जोन बोली जात है, वो एक ठू वहीं शेर आवत है कि डूब जाए न कहीं गंगा में काशी वाले, डूब जाए न कहीं गंगा में काशी वाले, नौजवानों का सनीचर है ये बुढ़वा मंगल। एक तो बहुत बड़ा त्यौहार होता रहा बुढ़वा मंगल लेके, और है बुढ़वा मंगल पे हम कबो और बात करब कि कैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और बाकी सब जे हिंदी और अवधी और काशिकी वाले रहे, ये सब कैसे पुरान त्यौहार जोने से मनई जुड़ा रहे, ओका बढ़ावा देते रहे, ओका आगे ले जाए कोशिश करते रहे। अब ये कुल ऐसा लागत है जैसे मनई भुलवाए दिए सब, ओके याद ना बची केहू का। और अगर भाषा केहू चली जाए तो समझो बहुत कुछ चला जात, इतिहासवे चला जाए तोहार, अगर तोहार भाषा न बची तो ये हमारे अपने भाषा की इज्जत करो और देखो कि तुमसे पहले कितना जने वही भाषा पे कितना काम कई गए हैं, ओका बचाए लो। काहे कि अगर तुम्हें बचक है तो वो तब हो सकता है जब भाषा बची, तो वह भाषा से कटी के कहूँ जाए ना सकते हो। और जे भाषा से कटा तो समझो जैसे पेड़ के जड़ काट दियो तो खड़ा तो रही, कुछ दिन खड़ा रह सकते, कुछ दिन हरियरो रह सकते, लेकिन ऐसे ज़्यादा ना ही, बहुत दिन ना चली वो। और वो समझो कि कैसे बची, एक हिसाब किताब देखो। काहे कि ये भसवा जोन अवधि है ये जाई के लावणी से जुड़त है, जोन महाराष्ट्र में मशहूर है। लावणी का असर है, लावणी पे अवधि के असर है, और वो दोनों मिल के जोन छटा बनावत हैं भाषा के, वो देखे लायक है। जे लावणी गावतो हैं उन्हें कम जने पता है कि वहाँ अवधि कितना है, और जो अवधि वाले हैं उन्हें लावणी के कौन असर है ये नहीं पता चलत ठिकाने से। तो ये देखे परी। और इतने ना है कजरी कहे कहत है, वह मिर्ज़ापुर में पानी के संकट है, पानी नहीं मिलत है, वह पे कजरी है कि कहाँ जाएं, पानी कहाँ से आवे, पेड़ सुखाई गए, मनई सुखात बाटे, यस कजरी वहाँ मिलत ही। और एक आध कजरी तो जो उर्दू में है वो तो मज़ेदार है, वो तो कैसे ओके मनई बतावे कि अब हम एक उर्दू वाली कजरी हमें बहुत नीक लागत रही कि है नई सज धज नई सी तरहदारी है नई सज धज नई सी तरहदारी है, सच कहो तुम आजकल किससे नई है यारी है। वो इतना साफ शब्दों में उर्दू में, लेकिन हुआ ये कि ये कजरी जोन है ये उर्दू में गए, संस्कृत में गए, मैंने बहुत कोशिश की है कि कैसे होकर दूसर तरीका निकाल लीन जाए, लेकिन चली अवधि वाली कजरी। बाकी कजरी उर्दू वाली कजरी कुछ दूर चल के बैठ गए, वो तरहदारी और रहदारी ज़्यादा चली ना है। ये कजरी में तो मुदर्रिस लिखे हैं, मुदर्रिस माने मास्टर स्कूल के, तो वो सब थोड़ी दूर तक चला, उसके बाद वो चला वाला ना है। तो न उर्दू वाला चला न संस्कृत वाला चला काओ जोन कजरी आ जाओ है वो है अवधि। और वह कजरी के जोन हम अबही जहाँ बैठा है प्रेमघन के स्कूल में, प्रेमघन के नाव पे एक स्कूल बना है, तो वो नहीं के किहा धरा हुए, वह सहेज गए इतना। अब हमरे सबके सहेज एक बारी है, प्रेमघन अपन योगदान जोन देख रहा दई गए, और हमरे सब अगर न करब तो वह जोन छोड़ गए हैं
वो हेराई जाई। और हम ना चाहित कि वो हेराए, काहे कि वो हेराई तो भाषा हेराई, और भाषा हेराई तो हमहू हेराई जा। तो भैया अवध पंच में अब की बार इतना है। ये कजरी वाला और विस्तार से यहाँ पे बात हो सकता है, कितनी कितनी कजरी हैं, कैसे वो गाय जाती, के गाय के यही माँ अमर हो गई, इतना जनी गवैया रहीं जे कजरी गाय गाय अमर हो गई। अब वो कजरिया अब यूँ वैसे सुनी जात है, अब यूँ वैसे सराही जात है, वैसे समझी जात है, लेकिन नई कजरी कुछ जुड़ी होए ये हमें दिखात ना है। और हमें अफसोस यही कहे कि कजरी यसना है कोनो चीज़ की, कबो वो लिखी दी गया वो ख़त्म हो गया, वो एक परंपरा वो चले चाहिए। हम उम्मीद करी थे कि वो चली आगे। तो अगले अंक में जब भेंट हुई तो अवध पंच में कोनो और विषय पर चर्चा की जाए, और जब चर्चा हुई तब वो पे देखा जाए कि कैसे कैसे का और कीन जा सकते हैं हम। तो आप लिखो awadhpanch@gmail.com पे और सुझाव दो जोन देख हुए, हम कोशिश करब कि वही हिसाब से थोड़ा बहुत जोन बदले हुए बदली, ताकि ओका वो उपयोगी हो सके आप सबके लिए, और यह कि ओके कोनो मतलब नहीं करे। तो अगले अंक में आपसे भेंट हुई, तब तक खातिर राम राम भैया।